लोगों से अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, तो किसी का जवाब आएगा कि मेरे लिए नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ये कह सकता है कि मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। तो किसी का जवाब ये भी आ सकता है कि मुझे अपना घर चाहिए। लेकिन सबका कहने का मतलब ये है कि सब सब कुछ रिलेटेड जो है वो पैसे से ही है। लेकिन अगर आजकल के यूथ से पूछा जाए ना कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उनका ये जवाब होगा कि हमें अमीर दिखना है, हमें ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसी गाड़ी लेनी है, ऐसे घर में रहना है जिससे ये पता चले कि हम अमीर हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि 3 ऐसी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे हमारा ज़िंदगी, हमारी लाइफ जो होती है ना, वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। हम हर इंसान, खासकर जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं ना, ये एक अलग ही द्वंद में फंसे हुए हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। बहुत कुछ ऐसे हम काम कर देते हैं जो हम नहीं चाहते हैं लेकिन हमसे हो जाते हैं, और उसके बाद हमारे पास तरह तरह की परेशानियां आने लगती हैं, और ये परेशानियों का हमें सामना भी करना पड़ता है, और हम तब पछताते हैं जब कुछ दिनों के बाद उसका बिल या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हमारे साथ घटने लगती है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि सिंप्लीफाई योर लाइफ। देखिए, हम जितना अपने आप को सिंपल रखेंगे, जितना साधारण ढंग से हम रहेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा ताम झाम में आने के वजह से हम बहुत बड़े मझधार में फंस सकते हैं। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। और मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बताई भी थी कि हमें जो फ्रेंडशिप होती है वो सोच समझ के करनी चाहिए। जैसे एक बेस्ट फ्रेंड और एक प्रोफेशनल फ्रेंड, दोनों में अंतर होता है। वो आगे मैं आपको डिटेल बता दूंगी कि किस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आ रही है दोस्तों कि अगर हम किसी चीज़ की ज़्यादा हैबिचुअल हो जाएंगे, जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम कपड़े पहन रहे हैं तो हम ब्रांडेड कपड़े के नीचे बात ही नहीं करेंगे, तो ये आगे जाके हमारे लिए मुसीबत का घर बन सकता है। साथ ही साथ एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे एक एम्प्लॉय था, वो ऑफिस जाता था हमेशा, और अपनी जो उसकी पुरानी कार थी उस कार से वो जाता था। वो सिंपल ऑल्टो थी और उससे वो जाता था ऑफिस। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो 4-5 साल वहाँ पे काम किया, तो उसका परफॉर्मेंस देख के वहाँ के बॉस जो है वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने एक गाड़ी उसको गिफ्ट दी। वो बहुत खुश हुआ उस गाड़ी को देख के, और वो गाड़ी उसे ऐसा लगा कि हाँ, हमें कुछ गिफ्ट मिला है, हमने अच्छा काम किया है। लेकिन पता है, बाद में उसे ये फील हुआ कि ये जो पहले जैसे उसकी गाड़ी जो थी, उसमें जो भी खर्चा उसका बैठता था, उसमें जो सर्विसिंग का कॉस्ट आता था, ये सारा कुछ बहुत सही था। जहां 8-10 हज़ार में उसका सर्विसिंग हो जाता था, अब उसको अपनी नई गाड़ी के सर्विसिंग में कम से कम 1 लाख रुपए लगाने पड़े। ये हुआ एक्स्ट्रा खर्चा। साथ के साथ अगर आपको बड़ी गाड़ी मिल गई है तो उसके साथ उसकी एसेसरीज जो होती है वो भी महंगी होती है। अगर कुछ भी उसका जो है वो पुर्जा वगैरह खराब हुआ तो वो अलग ही एक टेंशन होता है। साथ के साथ दोस्तों, आप अगर कहीं जाते हैं बड़ी गाड़ी में, या हाँ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बड़ी गाड़ी मैं लेने के लिए मना करती हूँ, लेकिन एक सिंपल एम्प्लॉय की बात मैं कह रही हूँ। तो वहाँ पे जाने के बाद वो कहीं भी जैसे कोई बात होती थी और वो बार्गेनिंग करता था, तो उससे लोग ऐसे कमेंट करते थे, अरे सर, इतनी बड़ी गाड़ी में रह रहे हो और आप इतने 5-10 रुपए के लिए या 100-200 रुपए के लिए आप बात कर रहे हो। तो इस तरह से ना धीरे धीरे उसकी समस्या बढ़ने लगी। अब साथ के साथ एक चीज और हुआ कि उसका ईएमआई भी उसको देना था, क्योंकि बॉस ने तो कार गिफ्ट कर दी थी, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उसने पूरा उसने कुछ जो डाउन पेमेंट था करके उसको दे दिया था, अब ईएमआई बढ़ गई। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हुई कि उसका जो सैलरी है
उसमें किसी तरह की इंक्रीमेंट नहीं हुई। अब उसे धीरे धीरे तकलीफ होने लगी और वो सोचने लगा कि क्यों उसने ये गाड़ी ली और अपनी जो वो पुरानी गाड़ी था उसी में खुश था। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम किसी भी चीज़ को खर्च को बढ़ा लेते हैं ना, तो वो खर्च कम तो नहीं हो सकता है, धीरे धीरे हमारे लाइफ में बहुत तरह की समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हम अपने आप को सिंपल होके चलेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो कहीं कहीं मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर हम ये सोचे कि हमें गरीब दिखना मतलब ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही साबित होगा। दूसरा यहाँ पे पॉइंट आता है दोस्तों कि जो चीज़ हमारे पास होती है ना, हम उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों के साथ कि देखिए, ऐसा है कि आपको अगर अच्छा खाना मिल रहा है, साफ पानी मिल रहा है और आपके सर पे छत है, तो इस चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। भगवान का ग्रेटफुल होइए कि आपको आपके पास ये चीज़ है। देखिए, दुनिया में बहुत, या मैं अपने देश की ही बात करूं कि कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे पानी के लिए आए दिन समस्या होती है और उन्हें एक साफ पानी लेने के लिए 10-10 किलोमीटर 9-9 किलोमीटर जाना पड़ता है, तब जाके वो एक बाल्टी या 2 बाल्टी अपना जो है पानी लेकर आते हैं और उससे अपना निर्वाह करते हैं। तो आप सोचिए कि आप उनसे कितने खुश नसीब हैं। अगर आप अपने नीचे स्तर के लोगों के साथ कंपेयर करेंगे तो आप ज्यादा खुश रहेंगे, और अगर हम अपने से ऊपर वालों को सोचने लगे कि उसके पास ये है, हाय मेरे पास ये चीज नहीं है, वो ऐसे रहता है, उसे बिल्कुल नहीं मतलब थोड़ी सी भी कोई दिक्कत नहीं होती है, मुझे क्यों होती है, तो ये सब चीज सोचने के बाद ना हम टेंशन में आ जाते हैं। और अगर हम टेंशन में आ गए तो हम जिस काम करने के लायक हैं वो भी नहीं हो पाता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि भगवान ने आपको जो कुछ दिया है उसके साथ खुश रहने की कोशिश कीजिए। और हाँ, बहुत लोगों में ये समस्या पाई जाती है ना कि जैसे वो शॉपिंग करना या फिर नए कुछ भी सामान लाना, वो मतलब जब जब लेकर आते हैं तो उनके अंदर एक खुशी होती है, लेकिन ऐसा है कि जब 4-5 दिन बीतते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 1.5 महीने के बाद फिर वो निराशे वाली स्थिति में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो आनंद रहने वाला जो टाइम था वो इतने ही देर का था। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर हम किसी चीज़, अपने को खुश रखने के लिए किसी चीज़ को खरीद के लाते हैं तो ये खुशी हमारी बरकरार नहीं रह सकती है। इसलिए जो चीज़ है, आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने सगे संबंधी के साथ, जो आपके समान है उनके साथ खुश रहने की कोशिश कीजिए। जो तीसरा पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये क्या पॉइंट है दोस्तों? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो लोग सिंपल होते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या नया मार्केट में लॉन्च हुआ है, कौन सा नया फोन आया है, कौन सी नई गाड़ी आई है, या कौन सा नया एसेसरी लॉन्च हुआ है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी लाइफ इतनी सिंपल है कि वो अपने लाइफ में व्यस्त हैं और वहीं पे मस्त हैं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर हम, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपको बेस्ट फ्रेंड और एक प्रोफेशनल फ्रेंड का अंतर बताऊंगी। तो देखिए, ऐसा है ना कि जो एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना, वो ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए उससे बात करें ना, आप खुल के बोल सकते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, तो वो आपकी बात को समझेगा, आपको वैल्यू भी करेगा कि हाँ हाँ ठीक है। लेकिन अगर एक प्रोफेशनल जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जो आपके ऊंचे स्तर के लोग हैं और जिनके साथ आपने दोस्ती की है, उसके सामने अगर अपनी बात या अपनी समस्या बताएंगे या आप कहेंगे कि ये मतलब बहुत महंगा पड़ रहा है, तो वो आप पे हंसेंगे, और अगर हंसेंगे नहीं तो ये बात जरूर आपके पीठ पीछे किसी दूसरे से कहेंगे। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि आपका जो अच्छा, जो प्रिय मित्र है, वो कभी भी आप पे हंसेगा नहीं और आपकी वैल्यू करेगा। तो इसलिए दोस्तों, दोस्ती भी अपने समान लोगों के साथ कीजिए और उतनी ही दोस्ती कीजिए जितना आप निभा सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने उस फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं जो ऐसी, जिनकी आदत है और जो शोबाजी करने में या अपने आप को अमीर दिखाने में अपने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, और बाद में समस्या क्या कि उन्हें अपना जो भी सर्वाइवल है उसके लिए उधार लेना पड़ रहा है। उनको ये वीडियो शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।